पहुंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन के जीवन में बहुत ही अद्भुत काम हुआ। 12 साल से इस बहन के ऊपर अटैक होते थे, जिसकी वजह से मेंटली डिसऑर्डर हुआ। इनका भाई साथ में ये बता रहे हैं कि हम 35 लाख रुपए इसके इलाज के ऊपर लगा चुके हैं, लेकिन इसको कोई भी माइंड के ऊपर इनको समझ नहीं आती थी। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, एक ऐसा लगा किसी ने आंखों के ऊपर हाथ रखा है, वो ठंडक आई है और वो मेंटली डिसऑर्डर छोड़ के गया, और ये बहन इंस्टेंटली पूरी रीति के साथ 12 साल पुराने रोग से हील हो चुके हैं। ओह जीसस, तेरे नाम और अपोस्टल जी, जिंदगी कुछ नहीं, बिन तेरे नाम जिंदगी कुछ नहीं, चांद बेनूर है, चांद बेनूर है, चांदनी कुछ नहीं। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन इंग्लैंड से आई हैं और 3 साल से इस बहन को गठिए का रोग था, जिसकी वजह से चलना फिरना टोटली बंद हो चुका था, और इस शिकंजे को लेके आए हैं। आज जैसे प्रेयर हुई, हीलिंग और में पवित्र आत्मा ने छुआ, वो रोग छोड़ के, और ये बहन खुद हैरान है, वो बीमारी खत्म हो चुकी है और ये हील हो चुके पूरी तरह से। तेरे होने से है आदमी का भरम। अपने हाथों को उठाओ, वर्ष। तेरे होने से है आदमी का भरम, आदमी का भरम, तू अगर जो नहीं। फर्स्ट ये बहन काफी समय से डिप्रेशन में थे और डे बाय डे डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, इनको ऐसे लगा कि इनको कोई छोड़ के गया है, ठंडक महसूस हुई और पूरी तरह से ये बहन डिलीवर हो चुकी। क्या तुम फुल लोगों को दिखा सकते हो, फुल फ्रेम कभी भी? क्योंकि तुम्हारे आंखों से फटीग फील होता है जब तुम कैमरा वर्क करते हो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों में। क्या तुम दिखा सकते हो कौन टेस्टिमनी दे रहा है, क्या वो बोल रहा है, कौन खड़ा है? क्यों तुम दिखा सकते हो कि आदमी बोल रहा है कि कोई कंप्यूटर खड़ा है? अपोस्टल जी, इस यहाँ से एक बहन को पिछले 3 साल से पैनिक अटैक्स होते थे, जिसकी वजह से इनके दिमाग पर अजीब सा एक बोझ रहता था। आज जैसे प्रेयर हुई, एकदम से ऐसा लगा कोई चीज अंदर से निकल के गई है। वो 3 साल पुराने जो पैनिक अटैक होते वो खत्म हो चुके और ये हील हो चुके। रिसीव कर खुदाबंद के अभिषेक और अनॉइंटिंग को और फ्री हो सदा के लिए। एक ऐसी आशीष, एक ऐसा पीस तेरी लाइफ पे आए जो कभी ना आया हो। रिसीव इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। तुझसे मिलती है जो खुशी है, खुशी तुझसे मिलती है जो वो खुशी है, खुशी दुनिया देती। थैंक यू लॉर्ड। दुनिया देती। थैंक यू लॉर्ड। और फर्स्ट ये भी बहुत बड़ी थैंक यू बीमारी है। जीसस। बहुत ही 8 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिसके कारण इस भाई की लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी। ऐसे जीते थे कि एक लाश जीती है। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, 8 सालों में पहली बार खुद चले हैं ये भाई। हालेलुया। ओह जीसस, 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 जीसस। ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी है। ये बहन कहते 2012 से, जब ये अनमैरिड थे तभी से ये खामरा चर्च एएनएम के साथ जुड़े हैं। उसके बाद 2016 में कहते इनकी शादी हुई और मैरिज के बाद कहते जब बेबी के लिए ट्राई किया तो सेकंड टाइम प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी और कहते मिसकैरेज पे मिसकैरेज लगातार होते जा रहे थे और डॉक्टर्स कह रहे थे कि आप यूट्रस बहुत कमजोर होने की वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते। लेकिन 2012 से ही, जब शादीशुदा नहीं तभी से ही चर्च के साथ जुड़े, गवाहियां देखी, विश्वास था, हस्बैंड को भी चर्च में लेकर आने लगे और कहते लगातार प्रभु में बने रहे और वचन को ध्यान से सुनते रहे। और कहते जब 2023 में लगातार प्रेयर्स को रिसीव करने के बाद कहते ये प्रेग्नेंट हुए। शादी 2016 में हुई और परमेश्वर ने पहले बेबी गर्ल दी। लंबा समय चर्च के साथ जुड़े रहने, विश्वास में बने रहने की वजह से
और 2025 में परमेश्वर ने बेबी बॉय दिया और फैमिली कंप्लीट की है लंबा समय विश्वास योग्यता के कारण। हालेलुया। आप पहले से जानती थी चर्च के बारे में और आप वचन को पहले से जानती थी। हाँ जी। 2012 का मतलब आपने विश्वास के बारे में बहुत वचन सुना होगा। हाँ जी। कि फेथ में अड़े रहो और खड़े रहो, अड़े रहो। यस। और ये पहला वाला बेबी किस साल हुआ? 2024। 2024 में। अब हाँ जी 2025 5 अगस्त परमेश्वर जी ने बेटी दे 24 में आपको बेटी दी और 25 में बेटा दी। अभी काम कंप्लीट हो गया। Yes, ओह amen. जीसस। वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आप सुन रहे हैं, आज एक यंग लड़का सुन रहा होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो वचन सुनता जा रहा है क्योंकि लाइफ में कभी वो समय जहां लोग गिर जाते हैं, उस समस्या आने के बाद उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। तुमने जब वचन सुन रखा होगा तुम उस समस्या के आने के बाद और शाइन करोगे इन जीसस ने। अपने हाथों को उठा। दुनिया देती है जो वो खुशी कुछ नहीं, बिन तेरे नासरी जिंदगी कुछ नहीं। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी नडाला चर्च ब्रांच से सिस्टर रमनदीप की टेस्टमनी है। नडाला चर्च ब्रांच में 5 महीने से इस बहन के ब्रेस्ट की दोनों साइड की ओर बड़ी बड़ी मल्टीपल रसौलियां बन चुकी थी, जिसकी वजह से तकलीफ में रहते थे और इनको ऑपरेशन के लिए बुक किया हुआ था। और जैसे आज प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामने छुआ, चेक करके देखा, रसौलियां टोटली गायब हो चुकी और ये बहन जितनी तारीफ कर सकते हो करो। और ये बहन भी अपोस्टल जी बिहार से आए हैं। कहते झारखंड क्रूसर्स को देखा और बहुत विश्वास बढ़ा और कहते ये चल नहीं पा रहे थे 2 साल से, और जैसे आज कहते प्रार्थनाओं को रिसीव किया, परमेश्वर को पुकारा, खुदा ने छुआ और कहते पूरी तरह से शिफा दी है। जैसे कहते स्टार्टिंग में शिफा के लिए परमेश्वर को पुकारा था। तारीफ करो जोर। ऑब्वियसली इस तरह से 5 साल से इस भाई को सर्वाइकल था और एक मोटा पटा डॉक्टर ने लगा दिया था और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे गर्दन को, लेकिन आज जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया उसी समय इस भाई ने अपने आप को चेक करके देखा और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके। और अपोस्टल जी 1 साल पहले ये बहन बहुत जोर से जमीन पर गिरे थे, जिसकी वजह से राइट चूल्हे की हड्डी टूट गई थी और बिल्कुल ही चल नहीं पाते थे। प्रेयर रही, परमेश्वर की सामने हुआ और ये बहन हील हो चुकी अभी। तुझसे मिलती है जो वो खुशी है, खुशी तुझसे मिलती है जो। तुम फ्री हो, तुम भी फ्री हो, तुम ऑनलाइन तुम फ्री हो, तुम्हारी हालेलुया। फैमिली फ्री है, तुम्हारा बिजनेस फ्री है, तुम्हारी बॉडी फ्री है, तुम्हारा जीवन फ्री है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ब्रांचेस तुम फ्री हो अफ्लिक्शन से, बीमारियों से, नशे की आत्माओं से, अनफॉर्मिटी, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्माओं से, सिकनेस स्पिरिट से तुम फ्री हो, डिप्रेशन से फ्री हो, नशों से फ्री हो, डर से फ्री हो, शैतान से, जादू टोनों से, बीमारियों से, दुष्ट आत्मा के अटैक से तुम फ्री हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट तुम फ्री हो। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अपसली इस तरह से बठिंडा चर्च ब्रांच से सिस्टर वीरपाल कौर की गवाही आई है। 2 महीने से इनके लेफ्ट ब्रेस्ट में एक गेंद के आकार बहुत बड़ी रसौली थी, वो हाथ में आती थी। डॉक्टर ने बोला था कि सिर्फ ऑपरेशन का ही इसका हाल है, लेकिन जैसे आज इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, जब आपने बोला कि एक दर्शन को देखो कि प्रभु यीशु मसीह का ब्लड आपके ऊपर आ रहा है, उसी समय आपकी रसौलियां गायब हो जाएंगी। उसी समय इसने एक दर्शन को देखा और सच में परमेश्वर का ब्लड आया और वो रसौली जड़ से गायब हुई, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। अपोस्टल जी अगली गवाही इसी प्रकार से गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है। आज आप जी ने खास प्रार्थना की है कि जो दुष्ट आत्माओं के अटैक के नीचे जो लोग हैं, आज दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जा रही हैं। ये भाई पिछले 16 सालों से ये बता रहे हैं कि इनको जादू और टोनों का अटैक होता था। इनको ऐसा लगता था कि काला साया इनके साथ साथ चल रहा था, लेकिन आज जैसे ही प्रार्थना हुई है, प्रार्थना को ये भाई ने विश्वास के साथ गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठ के रिसीव किया। पिछले 16 सालों के बाद आज वो जादू टोने और वो काला साया से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया कि डिप्रेशन डिप्रेस है यीशु के नाम से, ये लंबी कतार जो आप देख रहे हैं, खुदा ने शिफा दी है। जैसे ये कहते 2 साल से डिप्रेशन था, पूरी तरह से फ्री हुए।
आगे ये बहन आज फर्स्ट टाइम यूपी से आए हैं, झारखंड क्रूसेड के बाद कहते विश्वास बना, फर्स्ट टाइम आए, डिप्रेशन लंबे समय से था, खुदा ने शिफा दी और पूरी तरह से फ्री हैं। और ये भाई भी यूपी से आए हैं, कहते बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लगातार खुदा ने छुआ, शिफा दी और ये भी पूरी तरह कहते ऐसे लगा खुदा के आत्मा ने टच किया इन्हें जब आप प्रार्थना कर रहे थे शिफा के लिए, और ये फ्री है पूरी तरह से। और आगे ये भाई है, कहते इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे, मरने के ख्याल आते थे, खुदा ने छुआ और पूरी तरह से फ्री किया है। Don't touch. Touch. Hey! In Jesus' name, thank you, Lord. तेरा नाम है महान, तेरा नाम है महान, तू फ्री है इन जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। चल तक जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और अपोस्टल जी ये लंबी कतार खुदा ने छुआ, इविल स्पिरिट अटैक्स। अगर उसके पीछे कोई नहीं होगा तो फिर साथ वाला व्यक्ति काम करेगा जो उसको जानता तक नहीं, और तुम लोग मूर्ख हो जिसको काम करना नहीं आता। उसको मत बोलो, खुद काम करो। मुझको बचाया तेरी वफा ने, नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, अपनी मर्जी बता दे, वो तुम्हें फ्री कर रहा है। राहें सिखा दे, अपनी Come out! फ्री हो जाओ और सदा के लिए फ्री हो जाओ इन जीसस नेम। मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास, मैं आता तेरे पास, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और ज्यादा तेरे पास। तू फ्री हो रहे, बंधन टूट रहे हैं। नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर, नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा जीसस से भर, सरेंडर नीचे। अभिषेक अपनी मर्जी बता राहें सिखा, आउट, बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड। अपनी मर्जी बता दे, अपनी मर्जी बता दे, तेरी राहें सिखा,
free in Jesus' name. Thank you, Lord. अपनी अपनी मर्जी बताओ. Free, free in Jesus' name. Free in Jesus' name. Receive करो अपनी healing को, deliverance को, तुम जहां भी हो. Be free in Jesus' name. तुम्हारी सेवकाई फ्री हो हर अटैक से, लाइफ फ्री हो हर अटैक से, बीमारियों से, इन्फेक्शन से, सब प्रकार के रोगों से, कमजोरियों से, सब प्रकार के रोगों से, बीमारियों से और इन्फेक्शन से, सब प्रकार के दिमागी बोझ से और सब तरह के डिप्रेशन से, सब तरह के फाइनेंशियल ऑपरेशन से तुम्हारे जीवन फ्री हो जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. अपोस्टल जी 8 साल से अपोस्टल जी इस बहन को दोनों कानों से बहुत ज्यादा कम सुनाई देता था. आज जैसे हीलिंग हॉल में बैठे, अनॉइंटिंग ऑयल अपने कान में डाला, प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय 8 सालों में आज पहली बार क्लियर सुन पा रहे हैं और पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं. उठाओ हाथों को. थैंक यू जीसस. अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि एक लड़की है यहाँ पर जिसका जो है परिवार का बैकग्राउंड पंजाबी फैमिली है और वो लंबे समय से डिप्रेशन में है, और आपने कहा कि खुदा का लहू तुम्हें उस डिप्रेशन से आजाद कर रहा है. ये जलंधर से पंजाबी फैमिली, इनकी बेटी ये अनमैरिड लंबे समय से डिप्रेशन में थी. कहते हैं आज जैसे भविष्यवाणी की है, खुदा के कहते हैं रूह ने छुआ है. खुदा के और करीब आना मेरी बहन. ओके, प्रभु के और नजदीक आना, और नजदीक और नजदीक. प्रार्थना में जब शैतान तुम्हें भरमाए तो वचन पढ़ना, शैतान के पास मत जाना, पाप में मत जाना, पवित्रताई में रहना. तुम फ्री हो इन जीसस नेम. उठाओ हाथों को. अगला संडे एक आनंद वाला संडे है. अगला संडे एक सेलिब्रेशन वाला संडे है. डालियों के साथ, तैयारी के साथ, झूमते नाचते, अपने 40 दिन के बच्चे से लेके अपने घर के 100 साल के बुजुर्ग तक को लेके चर्च में आना है और आनंद को रिसीव करना है और ब्लेसिंग को रिसीव करना है. उठाओ अपने हाथों को. खुदा बाप, तेरा मसा पूरा हफ्ता कार्य करे, बहुत से लोग इवेंजलिज्म सुनाएं, गॉस्पल सुसमाचार को सुनाएं, बहुत से लोग बचाए जाएं. अगले हफ्ते हम आनंद के साथ, जिस तरह आपने यरूशलेम में प्रवेश किया, खुदावन हम भी आपका स्वागत करें अपनी जिंदगियों और अपनी जीवनों में, उन खजूर की डालियों के साथ. क्योंकि स्वर्ग में खजूर के पेड़ लगे हैं. खजूर का पेड़ दिखाता है कि विषम, जो अनुकूल परिस्थितियों के ना होने के बावजूद भी एक रेगिस्तान में खड़ा होया जा सकता है और फल लाया भी जा सकता है. बिना पानी के भी आसपास खुदावन उस पेड़ को फलदार भी बना सकता है और खड़ा भी कर सकता है. खजूर का पेड़ और उसके डालियों को लाने का मतलब यही है, खुदावन का स्वागत करना. अपने हाथों को उठाओ. खुदा बाप, तेरी ग्रेस हम पे हो. जितने प्ले हो रहे हैं, आपको टीम के लिए प्रार्थना करनी है. टीम बहुत मेहनत कर रही है इन प्लेस के लिए, मीटिंग्स के लिए. ये खुदावन उन सब प्लेस के द्वारा, सब सिंगिंग के द्वारा, नए सॉन्ग्स के द्वारा नए प्ले होंगे, नई चीजें होंगी बहुत इन 2 हफ्तों में. ये खुदावन आपकी जिंदगी में बड़े कार्य करे. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं. जो आम मीटिंग्स होती हैं, बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उन पर ही वो 2 शेड जो बने हुए हैं, काफी कनालों में बने हैं इधर की साइड जहां लोग रहते हैं. लेकिन ईस्टर मीटिंग में लोग बहुत होंगे, फॉरेन से होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे. तो ये हॉल भी उनके रहने के लिए ओपन कर दिया जाएगा. तो जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप आएँ और यहाँ पर रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कल से 9 से 5 प्रार्थना होगी. अपने हाथों को उठाएं. कल से फास्टिंग करें 21 दिन. डे नाइट नहीं, सिर्फ डेज जो डे नाइट के फास्ट कर चुके हैं. गॉड ब्लेस यू. खुदाबंद आपको ब्लेस करें. और कल से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद पाम संडे और अगले हफ्ते की मीटिंग्स में हम खुदावंद के कामों को होता हुआ देखेंगे. थर्सडे भी मीटिंग होगी. अपने हाथों को उठाओ. खुदावंद, तेरी ग्रेस
इन पूरे दिनों के लिए मांगते हैं लोग तेरे कामों को अपनी इन्हीं आंखों से देखने पाए, अविश्वासी भी महसूस करने पाए तेरी प्रेजेंस को खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास, मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास प्रभु, अभिषेक कर पवित्र हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन की एक मार्वलस टेस्टिमनी है। ये व्हीलचेयर पर थे कहते, और चल नहीं पाते थे। पिछले संडे से कहते लगातार आना शुरू किया। सेकंड संडे खुदा ने छुआ, कहते जैसे प्रेयर्स हुई, व्हीलचेयर से उठी और ये बहन चल पा रही है। करते हैं हम ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरी और आराधना करते हैं हम ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। और असली ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। पिछली 15 साल से इस भाई का जो राइट कान था वो बहुत ज्यादा कम सुनाई देता था, और 1.5 साल से चर्चा रहे। ये बोलते मुझे पता ही नहीं था कि रिसीव करना होता है। कहते आज मैंने पहली बार रिसीव किया, और 15 सालों में पहली बार मेरा 15 राइट। साल में कहते अभी पूरी तरह से बहरा बन जाता है। तारीफ करो जोर। और ये बहन यूपी से आज फर्स्ट टाइम आए, और कहते इन्हें लंबे समय से 10 साल से यूरिन कहते बार बार लीक होता था। 10 साल से इस शर्मिंदगी में थे, और कहते जैसे आज प्रेयर में आए खुदा ने छुआ। 10 साल बाद नॉर्मल रीति से बाथरूम सुबह गए और फ्री है पूरी तरह से। और अपोस्टल जी, ये बहन 1.5 साल पहले 11 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरे थे। रीढ़ की हड्डी इनकी पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी थी और चल भी नहीं पाते थे। आज जैसे प्रेयर हुई, ये शिकंजा छोड़ा, खड़े हुए, चले, और ये 1.5 साल पुराने रोग से पूरी तरह से हील हो चुके अभी। और अपोस्टल जी, ये बहन 6 साल से दौरे पड़ते थे, और कहते जब दौरे पड़ते और इनका हाथ पांव और मुंह पूरी तरह से टेढ़ा रहता था। कहते जैसे आज ये यहाँ पर आए, परमेश्वर ने छुआ, शिफा दी, और वो पूरे दौरों की वजह से हाथ पांव जो टेढ़े थे वो सीधे हो चुके हैं, मुंह सीधा हो चुका, पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके हैं। हालेलुया। आराधना जो लेहन वाले पे हाथों को हिलाओ और प्रार्थना करो उनके ऊपर। करते हैं हम ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। अपने हाथों को उठा नया प्यार में मना, उठा के हाथों को करे आत्मा में प्रार्थना, करे सत्य में प्रार्थना, जीवन को मेरे प्रभु अपनी स्तुति बना। करूँ आत्मा में प्रार्थना, करूँ सत्य में प्रार्थना, जीवन को मेरे प्रभु अपनी स्तुति बना। आराधना करते हैं ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। प्यारे के सामने आपकी पवित्रता के सामने
दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में से। मेरी आवाज आपके पास आएगी, आपकी इच्छा मेरे जीवन में होगी। दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मन में से। उठाइए हाथ को, कहो आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। अपने आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। जूम, अपने हाथों को उठाओ, जूम, और खुदाबंद की आत्मा के लिए अपनी चेस्ट पे हाथ रखो। राइट नाउ मैं लाइफ को कमांड करता हूं आपके जीवन के ऊपर, बी हील्ड इन जीसस नेम। पेशेंट्स, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, हील हो जाओ। हर प्रकार की बीमारी, सिकनेस स्पिरिट, डीमन स्पिरिट, अंधेरे की आत्मा तुम्हें छोड़ के चली जाए और चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करो कि आज प्रभु तुम्हें चंगा कर रहा है। और मैं एक सिस्टर को गवाही देते हुए देख रहा हूं आज की जूम ले हैंड की, ये खुदाबंद की आत्मा तेरे पेट के हिस्से को छू रही है। इन जीसस नेम बी हील्ड, इन जीसस नेम बी हील्ड, इन जीसस नेम बी हील्ड। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ और गवाही के साथ वापिस आओ। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सजसा नहीं कोई, तू जिंदगी का रास्ता। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। हिस्सा नहीं कोई, तू जिंदगी का रास्ता। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। निर्बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। पास्टर्स यहां आ जाइए। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिली मुक्ति मसीहा। क्या कर रहे हो तुम लोग? आप पीछे रहिए, यहाँ वर्शिप कीजिए। पीछे खड़े होके वर्शिप कीजिए। मैंने ले हैंड नहीं करना है, वर्शिप कीजिए। पीछे खड़े होके हाथों को उठा के ग्रेस को हासिल कीजिए। उठाओ हाथों को।
यूथ पास्टर्स इन जीसस नेम रिसीव करो ग्रेस को जो आप खुदा के बड़े काम कर सके। हाथों को उठा। ये कौन है लोग? इनको हटाओ यहां से। नहीं हटाना है, इनको हटाना है। हटाना, हटा दो इनको। ये सिक्योरिटी को हटा दो यहां से। हटा दो इनको, बिल्कुल रिमूव कर दो इनको। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता। हाथों को उठाओ, रिसीव करो। बी ब्लेस्ड, बी अनॉइंटेड। ग्रेस को हासिल करो, अनॉइंटिंग को अपनी बॉडी पे लो और काम करो इन जीसस नेम। और काम करो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे बल का तू बल है, संकट में तू सहारा। ज्ञान भी हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून भी हमें Receive in Jesus' name. Thank you, Lord. Receive, 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 receive in Jesus' name. शांति हमें देता, सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिली हाथों को उठा के मुक्ति मसीह। सब गाओ। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भूटान से पहली बार ये फैमिली आई भूटान से, और लगातार लंबे समय से लाइव तो देख रहे थे, लेकिन चर्च आज आए और कहते हैं इन्हें लंबे समय से सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन इन्हें विश्वास था कि एक बार मैं अगर पंजाब में जाऊंगी, इंडिया खुदा छुएगा। आज ऐसे हैं, परमेश्वर ने छुआ, कहते ठंडक महसूस हुई। और आज आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? कैसे हैं आप? अच्छा लगा आज? अच्छा लग गया। हिंदी समझते हैं क्या? हम लोग भूटान से आया है। हाँ। भूटान से हम तो पुराना क्या बोलेगा, हम पाचरे मिशनरी आए और पहला बार इधर पहुंचा है। हम यूट्यूब पे देखते रहता था और आज ये अच्छा साल लगा? में इधर आके 13 दिन हो गया। ओके। हाँ 13 दिन हो गया इधर बैठा है। दे क्या बोलेगा, वो हम लोग का पैसा का पास गुम हो गया है, वापस जाने के लिए पैसा भी नहीं है। आज कैसा लगा आज आकर यहाँ? हाँ आज खुदा ने छुआ, पवित्र आत्मा ने टच किया। आज ठंडक महसूस हुई। हाँ वही है। तारीफ करे सभी क्रिश्चियन। सच्चाई है तू ही। और भी बहुत सी लगातार गवाहियां हमारे पास हैं, लेकिन मम्मी ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। अभी अभी इस बहन के ऊपर आपने ले हैंड प्रार्थना की थी। बाय बर्थ इस बहन को अस्थमा था, लेकिन जैसे आज आपने ले हैंड प्रार्थना की, उसी समय वो रोग इनको छोड़ के गया और पूरी तरह से ये डिलीवर हो और गई। ये बहन मलेशिया से आए हैं और खुदा ने छुआ और कहते हैं ये पूरी तरह से इन्होंने शिफा पाई है। कौन है ये? और खुदा ने छुआ है इन्हें और इन्होंने शिफा पाई। इन्हें विश्वास था कि यदि एक बार मैं अब खुदा के घर में जाऊंगी, परमेश्वर छुएगा। अभी आप पूरी तरह से फ्री हो चुकी हैं? जी मैं फ्री हूँ मम्मा। मुझे जॉब भी मिल गई, मेरे इंजेक्शन लगा था स्टेरॉइड का, उससे मुझे प्रॉब्लम हो गई थी, बट मेरी इसकी वजह से मलेशिया में मेरी जॉब चली गई। आज मुझे अभी जॉब भी मिल गई है, वही सेम जॉब मिल गई है और आई एम ब्लेस्ड। सभी क्रिश्चियन हालेलुया। मामा जी, इस बहन को 4 साल से एथराइटिस था, जिसकी वजह से हाथ पैर, इनकी जो पूरे बाजू, पूरे शरीर में हमेशा तकलीफ रहती थी। अभी अभी आपने ले हैंड प्रेयर करी, उसी टाइम पवित्र आत्मा ने इनको टच किया, चेक किया, वो रोग छोड़ के जा चुका है, ये हील हो